Hello students, this is online class PN National Public School. I am your Samsad sir, mathematics teacher. Today we are going to start chapter 1 that is number system. नंबर सिस्टम में आप लोग को इस समय सीखा जाएगा हम लोग कि कैसे नंबर्स को पढ़ा जाता है, नंबर्स को लिखा कैसे जाता है, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे. न्यूमरल्स, देखिए कोई भी नंबर लिखा हुआ है, लाइक सबसे इजी सा एग्जांपल देखा जाए 1 2 3, ये अगर नंबर लिखा हुआ है तो आप लोग बहुत इजीली इसको पढ़ते हो 123. लेकिन ये नंबर सिस्टम आता कहाँ से? देखिए दो तरीके के नंबर सिस्टम हम लोग पढ़ेंगे. पहला नंबर सिस्टम होता है इंडियन नंबर सिस्टम और सेकंड होता है इंटरनेशनल नंबर सिस्टम. सबसे पहले हम लोग इंडियन नंबर सिस्टम पढ़ेंगे. इंडियन नंबर सिस्टम क्या होता है? देखिए इंडियन नंबर सिस्टम में हम लोग सबसे पहले देखिए सबसे पहले आपको पता है जो भी डिजिट्स होते हैं 1 2 3 5 ऐसा है तो आप लोग इधर से राइट साइड से पढ़ना शुरू करते हो. राइट साइड में जो फर्स्ट डिजिट होता है उसको आप कहते हो वंस कहते हो. सेकंड जो होता है उसको क्या कहते हो? उसको आप कहते हो टेंस, ये टेंस हो जाता है. थर्ड जो होता है उसको आप कहते हो हंड्रेड्स. ठीक इसी तरीके से आगे बढ़ते हुए आता है. आप कहाँ से स्टार्ट करते हो? आप कोई भी नंबर्स को पढ़ना स्टार्ट करते हो राइट साइड से, फ्रॉम द वेरी बिगनिंग राइट साइड. देखिए राइट साइड से स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट डिजिट होता है वंस. सेकंड बॉक्स अगर बनाना शुरू करें, इसी में बॉक्स को से ही रिप्रेजेंट करके पढ़ा जाए. पहला होता है वंस, सेकंड होता है टेंस, थर्ड होता है हंड्रेड्स. थर्ड नेक्स्ट होता है 100 के बाद क्या होता है आपको पता है 1000. फिर आप पढ़ते हो 10,000. फिर नेक्स्ट क्या होता है लाख. फिर 10 लाख. ये पढ़ते हो, ऐसे पढ़ते हो. देखिए यही नंबर सिस्टम यूज होता है. इसी नंबर सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं? इसी नंबर सिस्टम को हम लोग कहते हैं इंडियन नंबर सिस्टम. इंडियन नंबर सिस्टम. इंडियन नंबर सिस्टम में आप लोग क्या पढ़ते हो? 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, ऐसे ही आगे बढ़ते जाते हो. जिसमें आप देखो क्या होता है दिस वन, ये तीनों डिजिट्स जो होते हैं, इन तीनों डिजिट्स को एज ए कॉम्बिनेशन आप लोग कहते हैं कि ये वंस है. ये तीनों वंस हो जाते हैं. फिर ये क्या हो जाता है? ये दोनों 1000 एंड 10,000, ये हो जाता है आपका थाउजेंड्स. नेक्स्ट लाख एंड 10 लाख, ये हो जाता है आपका लैक्स. नेक्स्ट इसी के बाद आप लिखते हो करोड़. फिर इसी के बाद क्या आ जाता है 10 करोड़. 10 करोड़ हो जाता है यहीं पे 10 करोड़. तो इसको आप लोग कहते हो 10 करोड़, सॉरी इसको आप कहते हैं करोड़. ये हो जाता है करोड़. तो इस तरीके से नंबर सिस्टम में आप लोग क्या करते हो? नंबर्स को कैटेगराइज करते हो. सबसे पहला जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है वो क्वेश्चन पूछा जाता है कॉमा, प्लेस द कॉमा इन अकॉर्डिंग टू इंडियन नंबर सिस्टम. अकॉर्डिंग टू इंडियन नंबर सिस्टम आप देखिए क्या करते हो. जैसे मान लीजिए नंबर लिखा है 5 8 6 2 5 3 2 1, ये कोई नंबर लिखा हुआ है. इस नंबर में अगर आपसे कहता है कि आप इसमें कॉमा को प्लेस करिए, प्लेस कॉमा अकॉर्डिंग टू इंडियन नंबर सिस्टम, सबसे इजी क्वेश्चन ये पूछता है. आप लोग नंबर सिस्टम में कॉमा कैसे प्लेस करते हो? अकॉर्डिंग टू दिस, पहले वंस का कॉमा, फिर थाउजेंड्स का कॉमा, फिर लैक्स का कॉमा, फिर किसका? करोड़ का कॉमा. देखिए वंस में कितने डिजिट हैं? वंस, टेंस और थाउजेंड, 3 डिजिट्स हैं. तो आप स्टार्टिंग में क्या करोगे? वंस, टेंस और हंड्रेड्स, कॉमा प्लेस कर दिए. फिर थाउजेंड में कितना है? 1000 10,000, 2 डिजिट्स के बाद कॉमा प्लेस कर दिए. फिर क्या होता है लैक्स में कितने डिजिट्स हैं? 2 डिजिट्स हैं, लाख और 10 लाख. तो आप क्या करोगे? लाख और 10 लाख. मीन्स आप इंडियन नंबर सिस्टम में क्या करते हो?
पहले स्टार्टिंग के राइट साइड से स्टार्ट करते हैं, पहले 3 डिजिट्स पे कॉमा प्लेस करते हैं, फिर हर बार 2 डिजिट्स पे कॉमा प्लेस करते हैं, कॉमा प्लेस करते हैं, ये आपको आ गया। उसके बाद से आप क्या करते हो, सबसे पहले उसके बाद से अगर इस नंबर को अगर आपको लिखना है, तो आप क्या लिखोगे, देखिए ये तो आ गया वंस में, ये आ गया थाउजेंड में, ये आ गया लाख में, और ये करोड़ में, यही आया। तो आप क्या कहोगे, ये है वंस, लिख लीजिए इसको, अगर हम पहला अगर लिखें ये वंस, ये क्या है टेंस, ये अगर इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है तो आप क्या करते हो, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं। इसी नंबर को हम लोग एक्सपेंडेड फॉर्म में अगर लिखते हैं तो क्या करोगे, 5 इंटू कितना, 5 करोड़ है, आपको पता है, देखिए ये वंस है, ये थाउजेंड्स है, ये लाख, और ये क्या है, सॉरी ये है करोड़, ये है करोड़। तो आप देखो 5 किस में है, करोड़ में है, तो 5 के बाद क्या लिखोगे, करोड़। बस सिंपली आपको क्या करना है, 5 इंटू 5 के बाद जितने भी डिजिट्स हैं 1 लिखने के बाद उतने जीरो प्लेस कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6, 3 4 5 6, ये हो गया 5 करोड़ प्लस। आप प्लस प्लेस किए, उसके बाद से क्या करोगे, 86, 8 के बाद 86 लाख है, तो आप सबसे पहले 8 इंटू 10 लाख, 8 इंटू 8 के बाद 1 लिखोगे, और जितना जीरो है, जितने डिजिट्स हैं उतने जीरो, 1 2 3 4 5। सिंपली आप यही करते हो। आप क्या करते हो, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है अगर, तो आप डिजिट्स को लिखिए। अब 6 इंटू 6 के बाद जितने जीरो, 6 के बाद जितने डिजिट्स हैं उतने जीरो लगा लीजिए, 4 जीरो आ गया, प्लस हर बार आप क्या करोगे, प्लस लगा दोगे, फिर 6 हो गया, फिर क्या है 2, 2 इंटू 1 के 2 के बाद कितने 3 जीरोज, 1 2 3, क्लियर। अब इसके बाद से 2 हो गया, प्लस 5 इंटू 5 के बाद 3 जीरो, 2 के बाद कितने हैं, सॉरी 5 के बाद 1 2 3 4 5 6, 3 और 2 5 4, 5 के बाद 5 1 2 3 4 5 6 7, 7 जीरो, जीरो प्लेस करिए, जीरो, फिर ये 3 जीरो, 5 के बाद 3 जीरो, फिर क्या करेंगे, प्लस 3 इंटू 3 के बाद कितना 2 डिजिट्स, तो 1 के बाद 100, प्लस 2 के बाद कितना 2 इंटू 10, प्लस 1, ये आ गया 1 जो डिजिट होगा उसको हम एज इट इज लिखेंगे। इसी फॉर्म को हम लोग कहते हैं, ये किस फॉर्म में है, एक्सपेंडेड फॉर्म में, इसको हम कहते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म, नंबर का एक्सपेंडेड फॉर्म। अब आप लोग एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना जान गए हो। चलिए एक और नंबर का हम लोग एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये पहला एग्जांपल हो गया, सेकंड एग्जांपल, इसको इरेज करते हैं, इसको इरेज करते हैं। सेकंड एग्जांपल आपका हो जाएगा, जैसे मान लीजिए 7 4 5 8 3 1 2, ये है, ये कोई नंबर है, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, कॉमा प्लेस करोगे, कॉमा प्लेस करोगे 3 के बाद, फिर 2 के बाद, फिर लिख लीजिए 25 लिख लीजिए, तो ये आ जाएगा, ये नंबर है। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, ये सबसे पहले कॉमा प्लेस करेंगे, कॉमा प्लेस करेंगे सबसे पहले फ्रॉम वेरी बिगिनिंग फ्रॉम द राइट साइड, राइट साइड से आप स्टार्ट करोगे, 3 डिजिट के बाद फिर 2 डिजिट, फिर 2 डिजिट, फिर 2 डिजिट, ऐसे ही कॉमा प्लेस कर लोगे। कॉमा प्लेस करने के बाद ये हो गया पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन अगर आपको कहता है कि इसी को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखिए, तो एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने के लिए क्या करोगे आप, सबसे पहले डिजिट लिखते हो, फिर 1 के बाद डिजिट्स के बाद जितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 0
3 4 5 6 7 8 कितना हो गया? 1 10 1000 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़। आप देख लीजिए 10 करोड़ हो रहा होगा। 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 10 करोड़ हो गया। प्लस 5 इंटू कितना करोड़? 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख एंड दिस वन इज करोड़। 5 करोड़ हो गया। फिर 70 तो फिर क्या होगा? 7 इंटू 7 के बाद कितने डिजिट्स हैं? 1 2 3 4 5 6 डिजिट, तो 6 डिजिट लगा दीजिए। फिर 4 के बाद 5 डिजिट्स 4 इंटू 1 0 0 0 0 प्लस 4 के बाद कितना है? 5 इंटू 1 0 0 0 फिर 8 के बाद प्लस 8 इंटू 3 डिजिट्स प्लस कितना हो जाएगा? 3 इंटू 100 प्लस 1 इंटू 10 प्लस 2। ये हो गया आपका एक्सपेंडेड फॉर्म में। अब एक्सपेंडेड फॉर्म में जब आप पढ़ना लिखना सीख गए हो, एक्सपेंडेड फॉर्म में अगर गिवन है नंबर, अगर गिवन है तो उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख लोगे। अगर एक्सपेंडेड फॉर्म में गिवन है तो उसको आप लोग क्या करोगे? न्यूमरल्स के फॉर्म में भी नोट कर लोगे। इसके बाद एक्सपेंडेड फॉर्म करने के बाद आप लोग को इस नंबर्स को लिखना है तो क्या लिखोगे? आप देखिए 25 करोड़ आप लिखोगे। नंबर्स में तो लिख लिया आपने, इसको लिखिए। क्या लिखोगे आप? 25 करोड़। आप सिंपली यही पढ़े हो कि ये वंस में है, ये थाउजेंड है, ये लैक्स है और ये करोड़ है। तो आप क्या करोगे? ये करोड़ में आ रहा है तो 25 करोड़ 25 करोड़ 74 लाख, ये करोड़ है, ये लैक्स है, तो क्या करोगे? 74 लाख। फिर 58,000 फिर 312 ये हो गया इनका नंबर। इस नंबर को आपने इसको लिख लिया। उसके बाद से देखिए, अब ये इतना आप तक आपने पढ़ा कि कैसे नंबर्स को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं। इंडियन सिस्टम पढ़ रहे हैं, इंडियन नंबर सिस्टम पूरा पढ़ रहे हैं अभी हम। एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख लिया। एक्सपेंडेड फॉर्म के बाद हमने उनको कैसे वर्ड्स में लिखना है, वर्ड्स में लिख लिए। वर्ड्स में अगर आपको यही नंबर डिजिट्स में गिवन है तो वर्ड्स में लिख लोगे, वर्ड्स में गिवन है तो आप लोग डिजिट में लिख लोगे। देखिए, चलिए कुछ एग्जांपल्स। कभी कभी अब क्वेश्चंस गिवन हो, चलिए अगर आपसे एक क्वेश्चन हम लोग वर्ड्स से डिजिट्स में भी लिखना सीख लेते हैं। वर्ड्स से डिजिट, वर्ड्स को वर्ड्स टू नंबर कैसे लिखेंगे? वर्ड्स टू नंबर। अब देखिए, यहां से अगर आपसे पहला क्वेश्चन गिवन है 25 लाख 25 लाख 5,000 708। ये नंबर अगर आपने लिखना सीख लिया तो समझ लीजिए कि सब कुछ समझ में आ जाएगा। आप देखिए, इसको लिखना है 25 लाख, तो आपने 25 लाख लिखा, 25 लाख कॉमा, फिर क्या है 5,000। तो देखिए 1000 में कितने डिजिट्स होते हैं? 2 डिजिट्स होते हैं, तो 2 डिजिट्स का होना कंपलसरी है। 2 डिजिट्स का होना कंपलसरी है, यहाँ सिर्फ 5 है, तो 2 डिजिट्स, 5 को अगर 2 डिजिट बनाना है तो आप कैसे लिखोगे? ऐसे लिखोगे। आपको ये
5 को अगर 2 डिजिट्स में लिखना है तो 05 लिखोगे, तो आपको 2 डिजिट्स लिखना ही लिखना है। तो 2 डिजिट्स लिखने के लिए क्या करोगे, 05। 25 लाख, 2 डिजिट, लाख में 2 डिजिट होता है तो 2 डिजिट लिख लिया, 1000 में 2 डिजिट होता है 2 डिजिट लिख लिया, फिर कम। फिर कह रहा है 700, तो 700 लिख लिया, फिर 8, 708। देखिए टेंस वाला पोजीशन नहीं गिवन है, जो पोजीशन नहीं गिवन है उसकी जगह पे क्या लिखे हैं, 0 लिखेंगे, 708। ये नंबर होगा 25,05,708। आप ध्यान दोगे जो पोजीशन नहीं गिवन है, जैसे यहाँ 5000 गिवन है, 5000 थाउजेंड्स में आपको बताया गया है कि 2 डिजिट्स होते हैं, तो 2 डिजिट लिखना जरूरी है। तो 2 डिजिट लिखने के लिए आप क्या लिखोगे, 05 लिखोगे, तो 05 लिख दिया। फिर यहाँ पे देखिए टेंस वाले पोजीशन पे नहीं गिवन था, तो टेंस वाले पोजीशन पे क्या कर दिए, 0। इस चीज को आप लोग जरूर कंसीडर करिएगा कि जो पोजीशन नहीं गिवन है, जो पोजीशन नहीं गिवन है, 1000 2 डिजिट होते हैं तो 2 डिजिट ही लिखेंगे, 1 डिजिट नहीं लिखेंगे। क्लियर है ये? तो अब आप लोग वर्ड से नंबर में, नंबर से वर्ड में लिखना सीख गए हो। वन मोर थिंग, अब इसके बाद से एक चीज और इसमें पूछा जाता है कि हाउ मेनी, जैसे क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिख लीजिए। अगर आपसे पूछा जाए, आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, हाउ मैनी थाउजेंड्स मेक्स 1 करोड़, 1 करोड़। अगर आपसे पूछा जाए कि हाउ मैनी थाउजेंड्स मेक्स 1 करोड़, तो आपको बनाना क्या है, 1 करोड़। तो सिंपली आप 1 करोड़ लिखिए। करोड़ में देखिए 1 करोड़ में कितना डिजिट होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आप लिखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। एक बार इसको काउंट करिए, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख एंड करोड़। करोड़ हो गया। तो अब आपको 1 करोड़ बनाना था, आपने 1 करोड़ बना लिया। पूछ रहा है हाउ मेनी थाउजेंड्स, कितने थाउजेंड्स। तो अच्छा थाउजेंड्स में देखिए जरा कितने जीरो होते हैं। थाउजेंड्स में देखिए, थाउजेंड अगर आप लोग को लिखना हो तो देखिए 1 0 0 0, यही है थाउजेंड। 1s, 10s, 100 एंड थाउजेंड्स। तो ये थाउजेंड्स अगर है तो थाउजेंड्स में कितने जीरो आए, 3 जीरो आए। तो इन 3 जीरो को, 3 जीरोज को आप अलग कर लीजिए। उसके बाद देखिए कितना आ रहा है, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000। उसके बाद कितना आ रहा है, 10,000, 10,000। देखिए 10,000 आप थाउजेंड्स मेक्स 1 करोड़। आपसे क्वेश्चन पूछा है हाउ मेनी थाउजेंड्स मेक्स 1 करोड़, तो आपका ये कितना आया, ये थाउजेंड्स बन गया था, थाउजेंड्स बन गया, तो उसके बाद से कितना आया आपका 10,000। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 10,000। क्लियर हो गया होगा आपको कि कैसे हम इस तरह के क्वेश्चंस को करते हैं। जो आपको बनाना है, आपने 1 करोड़ बना लिया। 1 करोड़ बनाने के बाद 1000 चाहिए, तो थाउजेंड्स में कितने जीरो आते हैं, वो उतने जीरोज आप क्या करोगे, कैंसिल आउट अलग कर लोगे। उसके बाद से आप डिजिट्स पढ़ लोगे, जितना डिजिट आता है वही आपका आंसर होगा। क्लियर है? एक क्वेश्चन और इस तरह का कर लेते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, अगर आपसे पूछता है हाउ मैनी लैक्स मेक्स 1 करोड़, हाउ मैनी लैक्स, इसी क्वेश्चन को फिर से जरा लिखिए, हाउ मैनी लैक्स मेक्स 1 करोड़। देखिए सिंपली आपको फिर से क्या बनाना है, करोड़ बनाना है, तो करोड़ लिखिए। करोड़ में आपको पता है 1 करोड़ में कितने डिजिट्स होंगे, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ये 1 करोड़ हो गया। 1 करोड़ के बाद आपको बताना है कि लाख। अब लाख में देखिए कितने जीरोज होते हैं, यहाँ देखिए लाख में कितने जीरोज होंगे, ये 1 लाख हो गया, 1 2 3 4 5 जीरोज होंगे। तो इन 5 जीरोज 1 2 3 4 5, ये 5 जीरोज आप कैंसिल आउट कर दोगे। उसके बाद से पढ़ लो क्या आ रहा है, 1, 10 और 100, यानी 100 लाख मेक्स 1 करोड़। 100 लाख मेक्स 1 करोड़। क्लियर है? तो ये इस टाइप का एक क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट एक टाइप का और क्वेश्चन आप लोग कर लीजिए
फिर आप लोग पहला एक्सरसाइज करने के लिए कर पाएंगे। चलिए, पहला एक क्वेश्चन आपसे पूछता है फाइंड, क्वेश्चन पूछता है आपसे फाइंड सम ऑफ लार्जेस्ट 7 digit number and smallest 7 digit number, 7 digit नंबर। आपसे अगर पूछता है कि फाइंड द सम ऑफ लार्जेस्ट 7 डिजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर, अगर इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछता है तो आप लोगों को सिंपली पता है, आप लोग लार्जेस्ट 7 डिजिट नंबर लिख लीजिए और स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर लिख लीजिए और दोनों को क्या करेंगे आप ऐड कर लीजिए। इसको सॉल्व करके देखा जाए। आप सॉल्व करोगे तो क्या होगा, देखिए सबसे पहले आप लिखोगे लार्जेस्ट 7 डिजिट नंबर। लार्जेस्ट 7 डिजिट नंबर क्या होगा, आपको पता है 7 डिजिट लिखना है, लार्जेस्ट है तो लार्जेस्ट नंबर कौन सा होता है 9, तो लार्जेस्ट नंबर 9, इसी को 7 टाइम लिख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 डिजिट का हो गया 1 2 3 4 5 6 7। फिर आपको चाहिए स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर, तो आप लिखिए स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर। स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर क्या होगा 1, सबसे पहले आप लिखोगे 1 उसके बाद 0, क्योंकि अगर आप 0 लिखते हो तो 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, 0 से पहले आपको 1 लगाना पड़ेगा, 1 के बाद आप क्या करोगे 1 डिजिट हो गया 2 3 4 5 6 7 डिजिट्स का हो गया। 7 डिजिट होने के बाद से अब इन दोनों का सम आपसे पूछ रहा है तो सम फाइंड करिए, सम इज इक्वल टू ऐड कर दीजिए, ऐड करिए कितना आएगा 9 में 0 ऐड करेंगे 9, 9 में 0 ऐड करेंगे 9, फिर करेंगे ऐड 9, फिर 9, फिर 9, फिर 9 और इस 9 और 1 कितना हो जाएगा, चाहे आपसे सम पूछे या फिर डिफरेंस पूछे, सम पूछेगा तो आप ऐड करोगे और डिफरेंस पूछेगा तो क्या करोगे माइनस कर दोगे। तो इस तरीके से आप एक तरह का क्वेश्चन और कर पाएंगे कि फाइंड द सम ऑफ लार्जेस्ट 7 डिजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर। इस तरीके से आप किसी भी तरीके का नंबर पूछ सकता है आपसे, तो इस तरह का क्वेश्चन आप लोग करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आपका है, नेक्स्ट टॉपिक आपका है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक आप पढ़ेंगे फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। क्या होता है फेस वैल्यू और क्या होगा प्लेस वैल्यू। फेस वैल्यू सिंपली, फेस वैल्यू का सिंपल सा मतलब है कि वो जो नंबर गिवन है उसकी वैल्यू कितनी है। जैसे अगर आपको कोई डिजिट गिवन है 7 8 9 2 5 0 8 08, ये नंबर है, इस नंबर में अगर आपसे कहा है कि 9 का, आपको 9 का फेस वैल्यू और 9 का प्लेस वैल्यू बताना है। सिंपली आप देखिए फेस वैल्यू, फेस वैल्यू जिसका भी पूछेगा वही हो जाएगा, जिसका भी फेस वैल्यू पूछेगा वही नंबर हो जाएगा। जब भी आपसे प्लेस वैल्यू की बात करेगा, प्लेस वैल्यू कितना है, तो देखिए प्लेस वैल्यू 9 का आपसे पूछ रहा है, 9 का प्लेस वैल्यू देखिए 9 के बाद जितने डिजिट्स हैं उतने जीरोस, 1 2 3 4, ये आपका हो जाएगा उसका प्लेस वैल्यू। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि प्लेस वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे और फेस वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। इस तरीके से आप लोग पहला एक्सरसाइज RS अग्रवाल के पहले एक्सरसाइज के लगभग सारे क्वेश्चंस कर पाओगे। उसमें आपको गिवन होगा वर्ड्स में लिखने को, नंबर्स में लिखने को, डिजिट्स जो आपको अभी बताए हैं स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट नंबर्स। उसके बाद से आपसे पूछेगा जो भी एक्सरसाइज 1 का A आप लोग कर पाओगे उसको करिएगा। करने के बाद जो भी प्रॉब्लम आता है आप लोग नेक्स्ट क्लास में जरूर पूछिएगा।
आप लोग आर एस अग्रवाल का फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट करिए, उसके बाद से नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट शेड्यूल टाइम पे होगा। थैंक यू।